जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं बतलाने वाला हूं आपको प्याज की उन्नत और एवं सफल वैज्ञानिक खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में कौन-कौन से सीजन में हम प्याज की फसल को लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर हम जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में अगर लगाते हैं तो कितने दिन के बाद में हम प्याज की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे कुछ उन्नत किस्मों के बारे में, नर्सरी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। साथ ही में हमें किस तरीके से उस प्याज की रोपाई करनी है, प्लांट से प्लांट्स के डिस्टेंस कितना रखना है। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे कुछ प्रमुख खाद प्रबंधन एवं कीट और रोगों के बारे में बताएंगे। साथ ही में किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वीडियो को देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, अनुकूल समय की बात करेंगे प्याज की फसल की। जैसे कि हम अगर रबी सीजन में अगर प्याज की फसल को लगाते हैं तो उसके लिए जो अनुकूल समय है दिसंबर से लेकर के आप फरवरी तक आप लगा सकते हैं। साथ ही में जैसे खरीफ सीजन में अगर आप लगाना चाहते हैं तो जुलाई महीने से लेकर के आप सितंबर के आधे महीने तक आप इसकी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। और किसान साथियों, जैसे कि अगर हम 60 दिनों में तैयार हो जाती है इस फसल को, और कच्ची बेचने में भी इस फसल को हम बेच सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी कच्ची जो प्याज होती है, अगर उसको हम बेचना चाहते हैं तो हमें अच्छा रेट मिल जाता है मंडी में। साथ ही में किसान भाइयों, जब पक कर के तैयार होती है तो कम से कम 120 दिन लग जाते हैं। 120 दिन, 140 दिन के बाद में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब तक उसका जो कंद है किसान भाइयों, जब तक बड़ा ना हो जाए और ऊपर से जो उसकी जो सूखने न लगे, उसके बाद में आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों, जलवायु और मौसम की बात करें तो इस फसल के लिए जो तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड सही माना जाता है। वहीं पर खेत की तैयारी की बात करें किसान भाइयों, तो खेत की तैयारी जैसे कि हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर बुआई करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा गहरी जुताई कराने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बेड विधि के द्वारा अगर प्याज की फसल को लगाते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट्स और फ़ायदे भी होते हैं। तो अगर हम बेड विधि के द्वारा अगर फसल को लगाना चाहते हैं तो गहरी जुताई करा लेनी है, जैसे कि हैलो या कल्टीवेटर की सहायता से। फिर उसके बाद में जैसे ही हम जुताई करा देते हैं और साथ ही में उस समय गोबर की खाद, जैसे कि आपके पास प्रति एकड़ में अगर 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली आपके पास जैसे अवेलेबल है उस तरीके से आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में हम रूटावेटर अवश्य चलवा दें उसके में, क्योंकि किसान भाइयों, जब हम रूटावेटर चलवा देते हैं तो जो हमारी मिट्टी होती है वो एकदम भुरभुरी हो जाती है, जिससे कि उसमें डिम्बे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो हमारे बेड बनने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, बेडों में फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो रोपाई करते समय हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, जैसे कि बात करेंगे कुछ जो जैसे कि रासायनिक खादों की, जैसे कि हम अगर जैसे कि बुवाई करते हैं तो उस समय खाद प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ में आपको जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, एमओपी यानी कि पोटाश 30 किलोग्राम और डीएपी 50 किलोग्राम। साथ ही में गोबर की खाद की मैंने बताया था किसान भाइयों, जैसे कि आप डाल सकते हैं या फिर बेड के ऊपर बिछा सकते हैं। अगर दीमक, जैसे कि आपके खेत की में दीमक आती है, जो ऐसी समस्या देखने को मिलती है, तो उसमें किसान भाइयों रीजेंट कंपनी की आप क्लोरोफॉर्म डाल सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि फंगसजनक बीमारी आपकी प्याज में स्टार्टिंग से कंद में नहीं लगेगी। साथ ही में किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की बात करें तो वैसे तो सभी प्रकार की आप मिट्टी में कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है, जैसे कि काली दोमट मिट्टी हो गई, चिकनी दोमट और पीली दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन निकल आता है। साथ ही में किसान भाइयों, पीएच मान यानी कि सॉइल का जो एल्केलाइन है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 5 पॉइंट से 5 से लेकर के आप 7.5 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ऊपर जाता है किसान भाइयों, तो जैसे कि 8 हो गया, तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे कि एल्कलाइन में जो खारापन है, क्षारपन, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, जैसे कि हम अगर किसी भी कंद वर्गीय फसलें लगाते हैं या सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं जिसमें कंद होता है, तो उसके लिए हमें बेड विधि के द्वारा ही करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों, कंदों का अगर आपको अच्छा विकास देखना है तो आप बेड विधि के द्वारा ही देख सकते हैं। साथ ही में 2 गुना और उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाएगा।
और किसान साथियों, जैसे कि अब बात करेंगे कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ सीजन के लिए आप जैसे कि एलोरा चाइना किंग लगा सकते हैं, पंचगंगा आती है, प्रशांत हाइब्रिड लगा सकते हैं, प्राची चाइना रेड लगा सकते हैं। वहीं पर रबी सीजन के लिए किसान भाइयों आप पूसा कंपनी की दो तीन वैरायटियां आती हैं, वैसे तो बहुत सारी आपको भारतवर्ष में देखने को मिल जाएंगी। पूसा रियल को लगा सकते हैं, पूसा लाइव और रेड आती है, और भीम सुपर आती है, जिंदल कंपनी की नासिक आती है, और रेड एंड स्लीपर को लगा सकते हैं। पंचगंगा की भी काफ़ी वैरायटियाँ आ रही हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। साथ ही में नर्सरी की बात करेंगे तो नर्सरी की बात करें किसान साथियों, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्यारी बना करके अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें होता क्या है, जो हमारी नर्सरी है काफ़ी दिन तैयार होने में लग जाते हैं। अगर हम प्रो ट्रे में अगर नर्सरी को तैयार करते हैं तो उसमें हमारी जो नर्सरी है उसका जो सीड का जर्मिनेशन है बहुत जल्दी होता है और अच्छा खासा होता है, उसका ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अगर हम जस नर्सरी को प्रोट्रो में अगर लगाते हैं तो किसान भाइयों 20 से 25 दिन के अंतराल में आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही में जैसे कि गोबर की खाद ले सकते हैं नर्सरी तैयार करते समय, या वर्मी कंपोस्ट या नारियल की खाद आती है उसको ले सकते हैं। प्रोट्रो में आधा डाल लेना, फिर एक एक सीड डाल देना, उसके बाद में आपको जो खाद है उसके ऊपर डाल करके फिर ब्लैक पॉलीथीन लेके आपको पूरे को कवर कर देना है, जिससे कि किसान साथियों आपका जो सीड है सही से और अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगा सही समय पर। साथ ही में किसान साथियों बात कर लेते हैं, प्रति एकड़ में हमें सीड की जो आवश्यकता पड़ती है 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ में हमें आवश्यकता पड़ती है प्याज की सीड की। साथ ही में किसान भाइयों सीड की जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो उसको बीज को आपको उपचारित कर लेना है, जैसे कि ट्राईपोड्रमा आती है उसको आप बीज को उपचारित कर ले रहे हैं प्रति किलोग्राम की दर से। साथ ही में बेड की तैयारी की बात करें तो बेड की तैयारी हम बेड राइजर बेड मेकर की सहायता से तैयार कर सकते हैं, या फिर हाथों की सहायता से कर जा सकते हैं। सो बेड की जो आपको दूरी रखनी है किसान भाइयों, कम से कम 1 फीट होनी चाहिए। साथ ही में बेड की चौड़ाई कम से कम 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं। बेड की ऊंचाई की बात करें तो 1 फीट मिनिमम होनी चाहिए। और किसान भाइयों इस फसल में आप मल्चिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं और ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं। वहीं पर प्लांट से प्लांट्स की डिस्टेंस की बात करें किसान भाइयों, तो आप 4 से 5 इंची पर आप बुवाई कर सकते हैं, या जैसे कि 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रोपाई कर सकते हैं। एक बेड पर आप 4 से 5 लाइनें आप रोपाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों सिंचाई की बात करें, जैसे कि साधारण विधि से अगर सिंचाई करना चाहते हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर जैसे कि ड्रिप सिस्टम आपने लगा दिया है तो 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों प्रति एकड़ में उत्पादन की बात करें तो अगर आपका कंद सही सलामत निकलता है, अच्छा खासा निकलता है, तो आप प्रति एकड़ में 150 से 200 प्रति कुंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी जो खेत की उर्वर शक्ति किस तरीके की है। अगर आप उसमें उर्वर शक्ति ज़्यादा है तो आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई खेती से जुड़ी आपका कोई सवाल है तो हमें सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सवाल डाल सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।